आज का रात्रि साईं संदेश। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, सबकी सुनना लेकिन अपने मन की करना। हमेशा अपने दिल की सुनकर अपने अपने जीवन में तुम आगे बढ़ो। जो तुम्हारा मन कहता है ना, वो तुम्हें करना चाहिए। और जिस चीज़ में तुम्हारी रुचि हो वही काम शुरू करो मेरे बच्चे। तुम दूसरों को देखकर कभी भी कुंठित मत हो कि किसी के जीवन में वो इतना आगे बढ़ गया है और तुम वहीं पर हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब लोग बदल सकते हैं ना, तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। तुम अपनी किस्मत स्वयं बदल सकते हो अपनी मेहनत के द्वारा, लेकिन तुम्हें उसके लिए कर्म तो करना ही होगा ना। और जब मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंतित हूँ, तो तुम अपने जीवन के बारे में सोचकर इतना क्यों उदास हो जाते हो हर पल। मैं हूँ ना, तो तुम बिल्कुल भी निराश मत हो। आज गुरुवार था, तो आज तुम मेरे मंदिर आए मुझसे मिलने। तुमने मुझे जब देखा ना ध्यान से, तो मैं तुम्हारी ओर देख रहा था और मैं तुम्हारी नज़रों में देखकर तुम्हारे दिल का सारा हाल जान गया मेरे बच्चे। जानता हूँ तुम हर बार नहीं आ पाते हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तुम मुझसे मिलने आए तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। और जो मैंने तुम्हें आज पीला फूल दिया तुम्हें प्रसाद के रूप में, उसे संभाल कर रखना। ये तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आएगा। और तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मैंने दिया है ना, तो इसे तुम अपने जीवन की हर इच्छा समझकर अपने पास रखना मेरे बच्चे। तुम्हारी हर इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। और जो व्यक्ति मेरी शरण में पूरी तरह से आ जाता है ना, और निष्ठापूर्वक मेरा नाम स्मरण करता है, जो मेरे पूजा करता है, निरंतर मेरा ध्यान रखता है, मैं उसे इस जीवन संसार से मुक्त कर देता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन को अवश्य ही सफल बनाऊँगा और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अवश्य पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँगा। तुम कभी भी दूसरों के किए गए कर्मों पर ध्यान मत दो, और लोगों ने जो तुम्हें दुख पहुंचाया है ना, उसके बारे में सोचकर बहुत दुखी मत हो। बस तुम अपने कर्मों पर ध्यान रखो। तुम कभी भी किसी के कर्मों का हिसाब मत करना मेरे बच्चे। मैं बैठा हूँ ना, मैं उन्हें समय अनुसार सब समझाऊंगा। तुम बस इतना याद रखना कि उन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी मदद की थी, तो तुम आज उनके कठिन समय में उनकी मदद अवश्य करना और उनके साथ हमेशा खड़े रहना। जब भी उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो ना, तो तुम अपनी मौजूदगी हमेशा दिखाना मेरे बच्चे। और मेरे बच्चों का यही कर्म है जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। तुम बहुत ही नेक दिल बच्चे हो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, लेकिन लोग तुम्हें कभी भी पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जो ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं ना, लोग उनसे दूर हो जाते हैं। जो मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, लोग उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परीक्षाओं से भी गुज़रना पड़ता है। इसीलिए हर किसी के बस की बात नहीं है भक्ति के मार्ग पर चलना। लेकिन तुमने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया है मेरी राह पर चलने के लिए। मैं जानता हूँ तुमने अपने आप को बहुत समझाया है, बहुत संभाला है मेरे बच्चे। जब कोई नहीं था तुम्हारे पास, तो उस वक्त भी मैं तुम्हारे पास था तुम्हें संभालने के लिए। जब सारी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ चुकी थी, मैं उस वक्त तुम्हारे पास आया था ना। तो तुम मेरे मेरे बहुत ही प्रिय बच्चे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में हूँ मेरे बच्चे। तो तुम बिल्कुल भी निराश मत हो कि तुम अकेले हो, ये सोचकर कभी भी मत घबराना, और डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे पीछे, तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। निडर होकर अपने कर्म करते जाओ और अपने आप को और मजबूत बनाओ। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, आज का दिन तुम्हारा बहुत ही शुभ गया है। तो आज जो तुमने अच्छे कर्म किए हैं ना, वो तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में अवश्य वापस आएंगे। तो चलो, अब सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य करना, अपने माथे पर भी टीका करना मेरे बच्चे, और मेरे 11 वचन पढ़ के सोना। तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी, और मैं
जाग रहा हूँ, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की योजनाएं तैयार कर रहा हूँ। निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। कल के लिए बहुत अच्छी तैयारियाँ करनी है ना, बहुत मेहनत करनी है अभी तुम्हें। तो चलो अब सो जाओ और सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।